धार्मिक कविता हमारे लिए लिखी थी। पूज्य पुराण सागर जी से भी हम काफ़ी समय से जुड़े, ब्रह्मचर्य अवस्था से मणिराज से जुड़े हैं। उनके मेरे से संबंधित एक बहुत ऐसी घटना उनसे जुड़ी हुई है जो मुझे बड़ी आश्चर्यचकित है कि पहली बार चौका लेके तिलवारा घाट में सन 2000 में हम पहुंचे थे। प्रथम बार चौका था, बाहर यूं तो खूब लगाया था क्षेत्रों पर पहली बार चौका लेके गए थे हम। और चौका लेके जब पहुंचे थे तो वो 125 150 चौके, उन 150 चौके में अपना नंबर कहाँ आएगा, आ ही नहीं सकता। फिर भी बड़े महाराजों का बहुत आशीर्वाद था, बहुत संबल था। तीसरे दिन की ही बात थी, आचार्य भगवान के केशलोच हुए और केशलोच की पारणा के लिए आचार्य श्री ढूंढते ढूंढते 2 राउंड मारे और हम सबसे पीछे खड़े थे और वहाँ पर आके आचार्य श्री जी खड़े हो गए। हमारे आंसू नहीं रुक रहे थे, हमें उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा मिलेगा और इतनी जल्दी मिलेगा। तीसरे दिन ही मिल गया और मिल तो गया। उसके बाद जब सब परिवार सहित हम लोग आचार्य श्री को छोड़ने गए तो वहीं पुराण सागर जी महाराज जी का उपवास था। तो महाराज जी का उपवास था, वहीं बैठे थे। और पुराण सागर जी महाराज जी के जानकारी में एक बात थी कि परिवार वाले बहुत बड़ा बिजनेस करते फटाके का, बहुत बड़ा काम था फटाके का। अब वो काम करते थे, पुराण सागर जी ने मोटिवेशन किया कि देखो भैया फटाके फोड़ना ठीक नहीं है, बेचना तो वो ठीक नहीं है, आप तो बहुत बड़ा काम है आपका। तो हाँ, उन्होंने कहा महाराज जी बहुत बड़ा काम है और 7 लाइसेंस है हमारे पास। बोले देखो ये तो ठीक नहीं है, इसको छोड़ देना चाहिए। आज आपके तीर्थंकर समान पूज्य गुरुदेव के आहार हुए हैं, आज आप इसका त्याग कर दो। तो बोले महाराज जी अभी तो पूरे गोडाउन्स भरे हैं, हमारे यहाँ तो 6 महीने 8 महीने पहले ही पूरी बुकिंग हो जाती है और माल आ जाता है, माल आके रखा गया है, अब मैं क्या करूँ। तो महाराज जी ने कहा एक काम करो, जितना है उतना बेच लेना, अगले वर्ष इसको छोड़ देना। बहुत बड़ी हिम्मत की बात होती, लेकिन बड़े महाराज जी के कहने से परिवार वालों ने तैयार हुए और कायसर करके त्याग कर दिया। उसके बाद अगले वर्ष से उन्होंने वो फटाके और 7 लाइसेंस फाड़ के अलग कर दिए। ये पूज्य पुराण सागर जी की वाणी में इतना दम था कि किसी की नहीं मानी। इसके पहले भी बहुत महाराज लाए, बहुतों ने समझाया, लेकिन इतना बड़ा छोड़ना बहुत बड़ी बात होती, लेकिन महाराज जी की वाणी में दम थे। बोलिए ऐसे पूज्य पुराण सागर जी महाराज।